ऑनलाइन क्लास 9 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी तक अपन ने पूरे क्लासों में 15.3 के एग्जाम्पल अपन ने हल किए थे और वो थे दो या दो से अधिक आकृतियों के संयोजन से जो नई आकृति बनती है। संयोजन से जो नई आकृति बन रही है उस नई आकृति का अपन ने क्षेत्रफल निकाला था और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब अपन 15.3 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने को सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कौन सी आकृति दी गई है, कितनी आकृतियों का संयोजन है और उन संयोजन से क्या आकृति अपने को प्राप्त हो रही है और किस आकृति का क्षेत्रफल अपने को पूछा गया है। उस प्रकार से अपन डिटेल से देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को एक वर्ग दिया गया है, उस वर्ग के अंदर अपने को एक वर्त दिया गया है और उस वर्त का अपने को क्षेत्रफल पूछा है। तो दिया है अपने को वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 14 सेमी और इस वर्ग के अंदर अंतःवर्त बना हुआ है। अंतःवर्त बना हुआ, इस अंतःवर्त की परिधि, अंतःवर्त की परिधि अपने को बतानी है। तो इसमें तो आपको क्या पूछा, अंतःवर्त की परिधि पूछी है, आपको क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। अपने को अंतःवर्त की क्या पूछी है, परिधि पूछी है। छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दो आकृतियां हुई, कौन कौन सी हुई, अब चित्र बनाते हैं। एक तो वर्ग हो गया, ध्यान से समझना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चित्र बना रहा हूं। एक वर्ग हो गया, माना कि ये वर्ग ए बी सी ओ डी है। अब वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेमी है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये भी कितनी हो गई, 14 सेमी, और ये भी कितनी हो गई, 14 सेमी, 14 सेमी, और ये भी 14 सेमी। क्यों हो गई, क्योंकि वर्ग है और वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वर्त। तो किसी भी आकृति के अंदर, जैसे वर्ग के अंदर वर्त बना रहे हैं, तो वर्त, ये जो वर्ग की चारों भुजाएं हैं वो वर्त को स्पर्श, वर्त की परिधि को स्पर्श करनी चाहिए। तो ये चार भुजाएं हो गई, ये स्पर्श बिंदु हो गए और इस प्रकार से ये अंदर वर्त बन गया। माना कि ये बिंदु ई एफ जी और एच है, ये वर्त का केंद्र हो गया। तो अपन देखते हैं, देखो ऐसे ये वर्त का व्यास हो गया, ये भी वर्त का व्यास हो गया। अब अपने को क्या पूछा है, अंतःवर्त की परिधि पूछी है। तो परिधि मतलब वर्त की परिधि पूछी है, तो अपने को वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। किसकी आवश्यकता है, अपने को त्रिज्या की। अब त्रिज्या कहां से आएगी, अपने को सिर्फ वर्ग दिया गया है, तो इस वर्ग की सहायता से अपन त्रिज्या पता करेंगे। तो इस वर्त की त्रिज्या पता करने के लिए देखो, ये जो है आपकी जीई और ये एच एफ, ये क्या है, वर्त के व्यास हैं। और ये जो वर्त के व्यास हैं किसके बराबर हैं, ये वर्ग की भुजा है। अब अपने को व्यास, अपने को पता चल गया कि व्यास, वर्त का व्यास कितना है, अर्थात वर्त का व्यास, भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा 14 सेमी। अतः वर्त की त्रिज्या आर अपन ने मान ली, तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 14/2 7 सेमी। अब अपने पास वर्त की त्रिज्या आ गई 7 सेमी। अब वर्त की त्रिज्या अपने पास आ गई तो अपन बता सकते हैं आराम से, क्या करना है अपने को, क्या करना है, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर, और आर क्या है, वर्त की त्रिज्या।
अब इसमें मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7। अब आर का मान कितना आया 7, सीधा ये 7 से 7 कट गए, क्या आ गया 2 इंटू 22, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 सेमी। अपने पास क्या आ गई वर्त की परिधि, अर्थात अंतः वर्त की परिधि 44 सेमी होगी। ये इसके उत्तर आ गए। तो कहने का मतलब है कि अपने को सबसे पहले मेन बात है कि आकृति के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक आकृतियों का संयोजन है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि किन किन आकृतियों से नई आकृति बनी है और अपने को क्या चीज पूछी गई है। जो चीज पूछी गई है उसका सूत्र अपने दिमाग में आना चाहिए। अब सूत्र में जो मान है वो अपने पास है या नहीं है तो डायरेक्ट अपना हल कर लेंगे। अगर नहीं है तो जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो चित्र में दिया गया है, उसकी सहायता से अपने उन मानों को पता करेंगे और फिर गणना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिया है अपने को, इसमें अपने को एक संबंध दिया गया है और वो संबंध क्या दिया गया है, वर्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्त की परिधि माइनस वर्त की त्रिज्या, और इन दोनों का जो अंतर है वो 74 सेमी दिया गया अपने को। और साथ ही साथ अपने को पूछा है वर्त का क्षेत्रफल, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चीजें अपने को दी हुई है। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना अपने वर्त का क्षेत्रफल? अब वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। किसकी आवश्यकता है अपने को? आर की। अब आर कहां से आएगा? जो अपने को ये हिंदी कथन दिया गया है इसकी सहायता से अपने को आर का मान निकालना है। तो अब आर का मान निकालेंगे तो प्रश्नानुसार देखो, यदि वर्त की त्रिज्या आर सेमी हो तो अब देखो हो तो कथन से देखेंगे, वर्त की परिधि 2 पाई आर माइनस वर्त की त्रिज्या आर बराबर 74। ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आर कॉमन आ रहा है। आर कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया 2 पाई माइनस 1 और ये 74 आ गई। अपने को किसका मान निकालना है? आर का। तो ये आर का मान निकालना, तो इसका क्या लगेगा? इसमें भाग लगेगा और क्या स्टेप बन जाएगी? आर बराबर 74/2 पाई माइनस 1। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो आर बराबर क्या हो गया? 74/2 गुणा 22/7 माइनस 1। अब देखो आगे, आर बराबर ऊपर तो 74 हो गए और नीचे 22 दूनी 44/7 माइनस 1/1। अब इसका अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा, नीचे सिंगल संख्या बनानी पड़ेगी। तो 74 एलसीएम क्या आ गया इसका? 7। 7 का भाग 7 में दिया, कितनी बार गया? एक बार। 1 को 44 से गुणा किया, कितने आ गए? 44 माइनस 1 का भाग 7 में दिया, 7 बार गया और 7 को अपन ने 1 से गुणा किया तो कितने आ गए? 7 आ गए। और अपने पास आर का मान कितना? ये 74/44 में से 7 गए, कितने बच गए? 37/7। अब 7 कहां चले जाएंगे? ऊपर। और क्या बन गया स्टेप? 74 गुणा 7/37। अब 37 से 74 कितनी बार कट गए? 2 बार। और आर का मान कितना आ गया अपने पास से? 7। 7 गुणा 2, ये 2 बार कट गए यहां, 37 दूनी और 2 गुणा 7 और आर का मान 14 सेमी। अब आर का मान 14 सेमी आ गया, अर्थात वर्त की त्रिज्या आर बराबर 14 सेमी। अब अपने को क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल क्या करना है? तो वर्त का क्षेत्रफल अपन लिखेंगे क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा आर कितनी है अपने पास? 14। 14 गुणा 14। अब 7 से कितनी बार कट गए? 2 बार।
22 गुणा 2 गुणा 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, 44 को 14 से गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेमी। अतः वर्त का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर होगा। यह अपने पास उत्तर आ गए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें अपने को एक आकृति दी गई है, दिया है आकृति में। तो सबसे पहले मैं एक आकृति बनाता हूं। यह वर्त है, यह वर्त का केंद्र O है, यह आपकी एक जीवा है AB, कोण अपने को दिया गया है AOB 90 डिग्री, और अपने को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। और जो वर्त की जो त्रिज्या है वो अपने को दी गई है 3 सेमी। तो आकृति में क्या दिया गया है, वर्त की त्रिज्या AO बराबर OB 3 सेमी, और वर्त की त्रिज्या अपन ने क्या मान ली, वर्त की त्रिज्या R मान ली। ठीक है, अतः R बराबर अपने पास हो गई 3 सेमी। अब दूसरी बात अपने को दिया गया है, एक एंगल दिया गया है AOB 90 डिग्री, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को पूछा है। अब देखो इस आकृति के ऊपर अपन गौर करते हैं तो अपना जो छायांकित भाग यह है, यह अपना छायांकित भाग है। अब ये छायांकित भाग जो AB भुजा है ये क्या है, जीवा है। तो जीवा के द्वारा क्या बनेगा, वर्तखंड बनेगा। अब वर्तखंड में इसमें अपने को कोई जिक्र नहीं किया गया है, अतः इस वर्तखंड को क्या मानेंगे, लघु। तो अगर अपन लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि लघु जो वर्तखंड होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अपने पास जो मान है वो है या नहीं है। तो देखो पाई का मान अपने पास है, आर का मान अपने पास है, थीटा का मान अपने पास है। तो अपन छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, सूत्र लिखेंगे। तो क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें मान रखेंगे, पाई का मान आ गया 22/7, r अपने को कितनी दी गई है, r 3 सेमी, तो पावर r की 2 है तो 3 गुणा 3, थीटा अपने को 90 डिग्री दिया गया है, और 360 माइनस 1/2 r वही 3 गुणा 3, और ये क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का जो मान होता है सारणी में वो क्या होता है 1, तो यहां क्या आ जाएगा 1। इसको अपन लिख सकते हैं साइन 90, यहां मैंने बता दिया है। और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो ये नहीं कंफ्यूज होना है कि ये 1 कहां से आ गया है, ये साइन 90 का मान है 1। अब देखो जो संख्याएं कटती हैं उनको अपन काट देते हैं। तो 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 2 से 2 बार और ये 11 बार। तो इधर तो अपने पास बच गया 11 गुणा 3 गुणा 3, 11 इंटू 3 गुणा 3 बटे 7 गुणा 2, माइनस इधर बच गया 3 गुणा 3 बटे 2। अब ऊपर गुणा करेंगे तो 11 99 हो गए, ये कितने आ गए 14, माइनस 9/2। अब अपन क्या लेंगे लघुत्तम, तो 14 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया 14 आ गया। अब अपन
14 का भाग 14 में दिया, कितनी बार गया? एक बार। एक को 99 से गुणा किया, 99 माइनस 2 का भाग किसमें दिया? 14 में। कितनी बार गया? 7 बार। 7 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 63। अब अपन बाकी निकालेंगे, तो आप निकाल करके देखो, देखिए 99 में से 63 गए तो कितने बच गए? 36 बच गए। 36/14। अब देखो 2 से ये 18 और ये 7, अपने पास क्या आ गया? 18/7। अब भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 4 0 40 हो गए। 7 पंजू 35, 5 7 7 49। इकाई क्या अपनी? सेमी। लगभग 2.57 सेमी स्क्वायर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2.57 सेमी स्क्वायर होगा। अब अपन नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4। अब अपने को इसमें दिया है, एक संबंध दिया है। संबंध अपने को दिया गया है वर्त का, यानी कि वर्त का परिमाप और वर्ग। वर्त और वर्ग में एक संबंध दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। यह अपने को संबंध दिया गया है, वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप। और अपने को पूछा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब दोनों का मतलब कि वर्त और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और उनका अनुपात बताना है, ये अपने को पूछा है। तो अपने को देखो, जो संबंध अपने को दिया गया है, इस हिंदी कथन को गणितीय कथन में लेंगे। इसके लिए अपने को प्रश्नानुसार मानेंगे। प्रश्नानुसार माना वर्त की त्रिज्या, या अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि वर्त की त्रिज्या r हो तो वर्त का परिमाप। अब परिमाप और परिधि एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। यानी कि वर्त परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। अब वर्त में क्या होता है? वर्त में देखो भुजाएं क्या होती है? ये परिधि भुजा होती है। अतः क्या हो गया? परिमाप और परिधि एक ही बात है। इसका सूत्र क्या होता है? 2πr। ये अपने पास सूत्र आ गया। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है। तो अपन जो आपका ये गणितीय, जो ये हिंदी कथन है, इसको गणितीय कथन में लेंगे। तो देखो वर्त का परिमाप, वर्त का परिमाप का मतलब वर्त की परिधि 2πr बराबर है किसके? वर्ग के परिमाप के। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। अब देखो दो बातें हैं, इधर तो आर है, इधर भुजा है। दोनों में से एक ही बात का अपन पता कर सकते हैं, एक ही तथ्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो चाहे भुजा का मान निकाल लो, चाहे आर का मान निकाल लो, एक का अपने को मान निकालना है। तो अपन ने किसका मान निकाल लिया? भुजा का मान निकाल लिया। तो भुजा का मान जब निकालेंगे तो 2πr/4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? भुजा। ये किसकी है? वर्ग की। 4 का भाग लग गया इसमें। अब अपने को भुजा का मान आ गया, अतः इसको समीकरण 1 दे देंगे। और अपन क्या निकालेंगे? अब अनुपात निकालेंगे। किसका? क्षेत्रफलों में। जो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अनुपात निकालना है तो क्या आएगा? वर्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब दोनों में से किसका मान अपने पास है? भुजा का मान अपने पास है। भुजा की जगह अपन लिख सकते हैं 2πr/4।
तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखेंगे। तो देखो पाई आर स्क्वायर तो ऐसा ऐसा गया, बटे भुजा है, भुजा का मान अपना है 2 पाई आर बटे 4। अब इसको वैसे छोटा बनाना चाहो तो अपन इसको काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस स्टेप को अपन बना सकते हैं पाई आर बटे 2 बराबर भुजा। इसको भी अपन समीकरण 1 मान सकते हैं। इसको छोटा कर लिया अपन ने, जो जिससे अपने को वहां दिक्कत नहीं आई। तो यहां क्या आ गया, पाई बटे 2। ठीक है, आप 2 पाई आर बटे 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या है, होली स्क्वायर है, तो ये अपन ने होली स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो देखो पाई आर स्क्वायर बटे होली स्क्वायर का मतलब पाई का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर हो गया और 2 का 4 हो गया। अब ये 4 कहां चले जाएंगे, ऊपर, और क्या स्टेप बन जाएगी अपनी, पाई आर स्क्वायर गुणा 4 बटे पाई का स्क्वायर गुणा आर का स्क्वायर। अब जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से एक पाई कट गया क्योंकि स्क्वायर में है, और अपने पास क्या बच गया, 4 बटे पाई। अब पाई का मान अपन रखेंगे 22 बटे 7, तो 4 बटे 22 बटे 7, 7 कहां चले जाएंगे, ऊपर, और क्या बन जाएगा अपने पास 4 गुणा 7 बटे 22, और अपने पास कितना आ गया 28 बटे 22। अब 2 से कट रहे हैं, ये तो कितने 14 और ये कितने 11, तो अपना अनुपात कितना आ गया 14:11। ये दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 14:11 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप ये कहो कि हम तो काटेंगे नहीं, ऐसा का ऐसा लिखेंगे, तो ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हो, उसका होल स्क्वायर। देखो मैं करके बता देता हूं, अगर आप चाहो तो कि हम तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, तो इसकी जगह ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर बटे 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 16। ये 16 कहां चले जाएंगे, ऊपर, और क्या बन गया पाई आर स्क्वायर गुणा 16 बटे 4 गुणा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से एक पाई कट गया, 4 चौक 16, वही बात आ गई 4 बटे पाई, और वही अपन मान रख करके इसकी गणना कर लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप काटो तो ये मान वहां रख देंगे, नहीं काटते हैं तो ये मान वहां रख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, वहां भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। दिया है आपको, इसमें अपने को दिया गया एक पार्क है, वर्ताकार पार्क अपने को दिया गया है, जिसका केंद्र अपन ने O मान लिया, जिसकी त्रिज्या OA 3.5 मीटर अपने को दी गई है। अब इस पार्क के चारों ओर, यानी कि इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर एक फुटपाथ बना हुआ है। 1.4 मीटर, ये सारे 1.4 मीटर बराबर दूरी पर है, और एक सर्किल का निर्माण हो जाता है, एक आकृति यानी कि एक सर्किल और बन जाता है इस प्रकार से। ये जो सर्किल बन रहा है, इसको मैं थोड़ा गहरा कर देता हूं। इसकी त्रिज्या कितनी होगी अपन खुद देखेंगे। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक जो सर्किल फर्स्ट है उसकी तो कितनी है 3.5। अब ये फुटपाथ कितना है 1.4। तो ये जो इसकी त्रिज्या हो गई, बड़े वाले सर्किल की जो त्रिज्या OB हो गई, वो कितनी हो गई, OB 3.5 प्लस 1.4, यानी कि इसमें क्या जोड़ देंगे 1.4, तो कितना हो जाएगा 4.9 मीटर।
ये हो गया, ये अपने को दिया गया है, तो मैं यहां लिख देता हूं, दिया है वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर, इसके बाहर चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। इस जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो देखो, फुटपाथ का जो क्षेत्रफल अपने को बताना है, पहले इस आकृति के ऊपर गौर करते हैं। तो इसमें कितने वर्त हैं? 2 वर्त हैं, और उनका जो केंद्र है वो एक ही है, ओ ही है। तो ये जो आकृति बन रही है वो कौन से वर्त हो गए? सकेंद्रीय वर्त हो गए। कौन से वर्त हो गए? सकेंद्रीय वर्त। अब सकेंद्रीय वर्तों का जो क्षेत्रफल निकालना होता है, यानी कि ये जो छायांकित जो फुटपाथ है, इसको छायांकित भी कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को डायरेक्ट सूत्र है, और वो सूत्र क्या होता है? पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब R1 बड़ी त्रिज्या होती है, R2 छोटी त्रिज्या होती है। तो इसमें 2 सर्किल हो गए, सर्किल 1 और सर्किल 2। तो अपन लिखेंगे, माना या यदि सर्किल 1 की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है? सर्किल 1 की 3.5 मीटर, तथा सर्किल 2 की त्रिज्या R1 4.9 मीटर। ये कैसे आई, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये अपने पास त्रिज्याएं होगी R1 और R2, अतः अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल, तो फुटपाथ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पाई R1 बड़ी त्रिज्या है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये अपन सूत्र लगाएंगे। अब इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, R1 का मतलब 4.9 का स्क्वायर माइनस R2 3.5 का स्क्वायर। अब देखो, ये बीजगणितीय सूत्र से अपन लेते हैं, तो प्रथम संख्या स्क्वायर में है, द्वितीय संख्या स्क्वायर में, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगी। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से इसको हल करेंगे। तो 22/7, तो क्या जाएगा? एक बार प्लस का करेंगे तो 4.9 प्लस 3.5 और माइनस, एक बार इसको माइनस का करेंगे तो क्या जाएगा? ये गुणा में ही रहेगा या माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये अपन लिख रहे हैं, ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का, तो 4.9 माइनस 3.5। अब 22/7 गुणा 4.9 और 3.5 को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितने आएंगे? 8.4, 9 और 5 14, 8.4, 9 5 14, 4 4 8 इंटू 4.9 में से 3.5 गए तो कितने आ गए? 1.4। अब या तो आप दशमलव हटा करके इसको हल कर सकते हैं, और अगर दशमलव नहीं हटाते हो तो आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हो। 7 को 1.4 कट गए 0.2 से, 0.2 से ये कट गए, और गुणा कर लेंगे अपन 22 गुणा 8.4 गुणा पॉइंट या 0.2। जब इन तीनों को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 36.96 सेमी स्क्वायर। आप गुणा करके आराम से देख सकते हो।
अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो मैं यहां बता देता हूं कि गुणा कैसे हुआ है ये। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 8.4 को गुणा कर लिया अपन ने 0.2 से, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 के बाद में दशमलव कितना आ गया अपने पास 1.68। इसको अपने को किससे गुणा करना है 22 से। तो देखो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3 गुणा 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3, 6 6 3 9, 3 और 3 6 3, 2 के बाद में दशमलव तो कितने आ गए 36.96 सेमी स्क्वायर। ये मैंने आपको गुणा करके क्यों बताया है, क्यों जनरली मैंने देखा है कि जो दशमलव के जो गुणा और भाग होते हैं वो बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है और उनकी गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो घर पे ये जरूरी नहीं है कि आप यही गणना आए, क्वेश्चन चेंज होकर के आते हैं मैथ में तो आपको कम जोड़ बाकी गुणा भाग, यदि मैथ में आपको जोड़ बाकी गुणा भाग अगर आते हैं तो कोई भी स्टूडेंट मैथ में कमजोर नहीं रह सकता। कि शर्त यह है कि वो प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, टीचर के अकॉर्डिंग वो चलना चाहिए, जैसा उसको बताया जाता है वैसा उसको करना पड़ेगा। उसके बाद में उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ का दूसरा नाम ही क्या है, बार बार प्रैक्टिस करना। किसी चीज को अगर अपन बार बार करेंगे तो वो अपने दिमाग में बैठेगी। तो ये जो अपन ने अभी तक 15.3 के क्वेश्चन 5 किए हैं ये आकृतियों के हैं, इनमें अपने को आकृतियों का संयोजन देखना है। तो अब आप क्या करोगे, 5 क्वेश्चन के बाद में इसमें 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं नीचे, उनको आप पहले करके देखो। फिर आप देखना जब मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊं तो आप उसमें देखना कि अपने क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और अपने कहां गलती की है। तो आप एडवांस एक ही तरीके ऐसे ही क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चनों को करके तैयार रखो और जब क्लास आए उस क्लास में आप मिलान करो कि मेरे क्या समस्या है, उस चीज के ऊपर ध्यान दो कि मैंने ये गलती की है, ये इस प्रकार से होनी चाहिए। तो अगले टॉपिक नेक्स्ट